नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हम मिली है 24,823, जो पिछले सेशन से क्लोजिंग से 11 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। पिछले वीडियो के सेशन में मैंने आपको एक ये जोन बनाया हुआ था कि ऊपर की साइड में एक 24,858 से लेकर 24,886 का एक रजिस्टर और नीचे की साइड में एक सपोर्ट मैंने बताया था 24,786 से लेकर 24,758। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा निफ्टी इसी के आसपास थोड़ा सा ओपन होती है, ओपन थोड़ी गैप अप होती है, उसके बाद इस लेवल को वो पार नहीं करती और इस लेवल के पास आने के बाद फिर से उसको इसी रेंज के अंदर ही कंटिन्यू निफ्टी ट्रेड कर रही है। देखिए यहाँ पे निफ्टी गैप अप होती है, गैप अप होने के बाद थोड़ा सा ये जो मैंने आपको रेजिस्टेंस जोन बनाया था वहाँ से नीचे आती है, आने के बाद जो मैंने एक सपोर्ट बताया था वहाँ से निफ्टी कंटिन्यू फिर से ऊपर आती है और फिर इसी रेंज के अंदर कंटिन्यू निफ्टी पूरे मार्केट ओवर के अंदर इसी रेंज के अंदर कंटिन्यू ट्रेड है। हालांकि वॉलेटाइल थोड़ी सी रही है ये मार्केट ओवर के बस हम लोग आखिरी सेशन के दौरान 3 बजे के आसपास, लेकिन मित्रों क्लोजिंग हमें इसी लेवल के आसपास मिला है 24,823, जो पिछले सेशन से 11 पॉइंट ही प्लस है। अब 26 तारीख के लिए क्या करेंगे? 26 तारीख के लिए निफ्टी अगर कोई ग्लोबल क्ल्यू पॉजिटिव मिलता है हमें तो 26 तारीख के लिए सबसे पहले बात तो ये, अगर ये इस लेवल के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में कंटिन्यू यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिलेगा। अगर गैप अप ओपन होती है, कोई अच्छा बड़ा कोई ग्लोबल क्यू हमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी तो फिर निफ्टी सीधा हमें इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन देखने को मिल सकती है 24,900 के आसपास, या फिर उसके ऊपर भी जा सकती है 24,958 के आसपास। तो मित्रों, अगर गैप अप ओपन होती है तो इस लेवल के आसपास ऊपर होती है तो फिर ऊपर की साइड में मैंने एक छोटा सा ये एक रजिस्टेंस है 24,000 जो ऊपर की साइड में है, वो है 24,944 से लेके 24,958 का, ये एक रजिस्टर का काम करेगा। अगर निफ्टी इसी जगह पे ओपन होती है जहाँ क्लोजिंग है 26 तारीख को, और क्लोजिंग होने के बाद ऊपर की साइड में अगर निफ्टी 24,836 के ऊपर का कंटिन्यू ट्रेड करती है, मतलब 3646 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, ऊपर की साइड में ये पहला लेवल हमें जो रजिस्टर का काम करेगा वो 24,848 से लेकर 24,868, और इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी टाइम निकाल के इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में 24,908 का पहला लेवल, और उसके बाद दूसरा जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है, मतलब दूसरा जो ऊपर की साइड में रजिस्टर बन सकता है वो है 24,944 से लेकर 24,958 के आसपास का। और मित्रों, अगर निफ्टी इसी जगह के आसपास ऊपर होने के बाद अगर 24,818 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है और 813 के नीचे कंटिन्यू क्लोजिंग में से कोई भी कैंडल हमें मिलती है और उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आया हुआ है वो है 24,784 से लेकर 24,766। मित्रों, अगर इसी लेवल के आसपास ऊपर होने के बाद 24,813 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ये लेवल का पहला सपोर्ट हमें मिलेगा 24,784 से लेकर 24,766। अगर इस लेवल के पास आके निफ्टी अगर टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है 24,708 के आसपास का, 24,708 के आसपास का, और उसके बाद नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 24,688 के आसपास। मतलब अगर इस लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो 24,717 से लेकर 708 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा, और नीचे की साइड में 24,688 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो फिर मित्रों यहाँ पे वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है फिर से बायर उसको ऊपर ले जाने की ट्राई करे, और हो सकता है ये जो जोन है वहाँ पर फिर से आने की कोशिश कर सकती है। और गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो पहला लेवल है 24 मैंने आपको बताया वहाँ तक का, और दूसरा 24,688 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन काफ़ी 2 दिन से आपने देखा होगा कि निफ्टी इसी रेंज के अंदर ट्रेड करती है, तो जहाँ भी हमें जिस रेंज को ऊपर के साइड में अगर इस रेंज को अगर ब्रेक करती है तो भी हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम 100-150 पॉइंट का मिलेगा, और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करती है तो भी हमें काफ़ी अच्छा 90 से 100 पॉइंट का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों, निफ्टी 26 तारीख को कौन सी जगह पे ओपनिंग होती है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि अगर इसी लेवल के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को अगर ऊपर के साइड में ब्रेक करती है तो फिर हमें बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिलेगा।
क्योंकि इस जगह के आसपास का जो सेलर की पोजीशन है उसके सबके एसएल कटेंगे। तो सबका एसएल कटने से ये जो जोन है वहाँ पे ब्रेकआउट होएगा, तो कम से कम यहाँ पे 24,908 और 24,944 तक का भी लेवल फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वैसे ही अगर नीचे की साइड में इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो भी हमें बहुत फास्ट मोमेंटम 80-100 पॉइंट का नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन होती है तो भी आप वॉच कीजिए, क्योंकि गैप अप होने के बाद क्या फिर रेंज बनने दीजिए किसी कंसोलेट जहाँ पे जिस जगह पे टाइम निकालती है, जैसे यहाँ पे टाइम निकाला है लेकिन कोई मोमेंटम मिला नहीं, लेकिन अगर इस टाइम निकालने के बाद कहीं मोमेंटम मिलता है तो फिर वो मोमेंटम पकड़ने में हमें ऑप्शन बायर के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है और अच्छा ट्रेड मिलता है। इसलिए सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए कि 26 तारीख के सेशन के दौरान कहाँ ओपनिंग होती है। इसलिए मित्रों जहाँ ओपन होती है वहाँ पे आप देखिए, वॉच कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मोमेंटम तभी मिलेगा जब ये मैंने आपको 2 लेवल बताया हुआ है कि इस लेवल के आसपास ब्रेक करती है ऊपर के साइड में तो, और नीचे की साइड में अगर ब्रेक करती है तो यहाँ नीचे की साइड में। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।